पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने उत्तर भारत के मुस्लिम राज्यों को अपने अधीन करने के बाद अपने राज्य की सीमा पर स्थित राजपूताना के सैकड़ों साल पुराने हिंदू राज्यों पर दृष्टि गढ़ाई, जो अपनी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण आत्मनिर्भर थे और उन्हें लड़कर अपने अधीन करना आसान नहीं था। इसलिए अकबर ने राजपूताना क्षेत्रों के राज्यों के लिए एक अलग नीति का निर्माण किया, जिसे इतिहासकारों ने अकबर की राजपूत नीति कहा है। उसने निश्चय किया कि जिन राजाओं, राजकुमारों एवं सामंतों को राज्य, जागीर एवं भूमि के लालच में वश में किया जा सके, उन्हें राज्य, जागीर एवं भूमि के लालच से, और जिन्हें तलवार के बल पर वश में किया जा सके, उन्हें तलवार के जोर से अधीन किया जाना चाहिए। जो राजा इन दोनों उपायों से वश में न हो सकें, उन राजवंशों के राजकुमारों में असंतोष भड़काकर उन्हें कमजोर किया जाना चाहिए। अकबर अशिक्षित था, किंतु संघर्षों ने उसे चतुर राजनीतिज्ञ बना दिया था। कामरान की निर्दयता, बैरम खां की संगति, हरम के कुचक्रों तथा मिर्जाओं के षड्यंत्रों ने अकबर को अपनी तथा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से सतर्क कर दिया था। वह समझ गया था कि वह अफगानों, मध्य एशियाई अमीरों एवं मुगल शहजादों के बल पर भारत में शांतिपूर्वक एवं दीर्घ काल तक राज्य नहीं कर सकता। इसलिए उसने अफगानों के साथ विजय तथा उन्मूलन की नीति का अनुसरण किया, परंतु राजपूतों के साथ क्षमा, मित्रता और सहयोग की नीति को अपनाया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, बिना राजपूतों के सहयोग के भारतीय साम्राज्य संभव नहीं था और बिना उनके विवेकपूर्ण तथा सक्रिय सहयोग के सामाजिक एवं राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकती थी। नई राज संस्था हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों को मिलाकर बनानी थी और दोनों का ही कल्याण करना था। अकबर द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति के कई कारण थे। इस नीति के माध्यम से वह मुस्लिम अमीरों पर नियंत्रण रख सकता था। अकबर को मुगल, तुर्क, अफगान तथा चगताई अमीरों, ख्वाजाओं और मिर्जाओं पर कतई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे प्राय विद्रोह करके तख्त हड़पने का प्रयास करते थे। वे लोग विद्रोही अमीरों एवं बादशाह के शत्रुओं से मिल जाते थे और उनकी शक्ति को प्रबल बना देते थे। ऐसी स्थिति में अकबर को ऐसे नए अमीरों की आवश्यकता थी जो अकबर के प्रतिद्वंदी न हो, जिनकी स्वामी भक्ति अटल हो और जिनकी सहायता से अकबर विश्वासघाती तथा विद्रोही मुस्लिम अमीरों पर नियंत्रण रख सके। अकबर की इस आवश्यकता की पूर्ति राजपूतों की वीर, विश्वसनीय तथा स्वाभिमानी जाति कर सकती थी। इसलिए अकबर ने अपने दरबार में राजपूत अमीरों का एक प्रबल दल बनाने का निश्चय किया। मुगल शासक भारत में बर्बर तथा विदेशी समझे जाते थे। बाबर अपनी अकाल मृत्यु के कारण और हुमायूं अपने संघर्षमय जीवन के कारण इस अलोकप्रियता को दूर नहीं कर सका था। चूंकि मुगलों ने अफगानों से राज्य छीना था, इसलिए अकबर के लिए अफगानों के हृदय पर इतनी जल्दी विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। जबकि राजपूतों की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त हुए समय हो चुका था, इसलिए उन्हें अधिक सरलता से अपनी तरफ किया जा सकता था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर का जन्म एक राजपूत राजा के संरक्षण में तथा उसके महल में हुआ था, जबकि अकबर के अपने चाचा कामरान ने अकबर के प्राण लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए अकबर राजपूतों की उदारता का जवाब उनके साथ उदारता का व्यवहार करके देना चाहता था। हिंदू उपदेशकों के उदार स्वभाव तथा उनके प्रभाव के कारण भी अकबर ने हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया। अकबर राजपूतों के विलक्षण गुणों के कारण भी उन्हें अपना मित्र बनाने के लिए उत्सुक था। वह राजपूतों की वीरता
तथा साहस से प्रभावित था। वह जानता था कि राजपूत अपने वचन के पक्के होते हैं तथा कभी विश्वासघात नहीं करते। अकबर को इस वीर जाति की सहायता की बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजपूतों से मैत्री करने का निश्चय कर लिया। अकबर पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अब उसे अपने पूर्वजों के प्रदेशों अर्थात अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया से सैनिक सहायता प्राप्त होने की आशा नहीं थी, वरन उस ओर से संकट की ही संभावना अधिक थी। अकबर को भारत में योग्य तथा कुशल सैनिक राजपूताने से ही प्राप्त हो सकते थे, जिन्हें वह अपनी सेना में भर्ती करके अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकता था। राजपूताना दिल्ली तथा आगरा के अत्यंत निकट स्थित था, इसलिए राजपूत मुगल साम्राज्य तथा उसकी राजधानी के लिए अत्यधिक खतरनाक अथवा अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। ऐसी स्थिति में अकबर के पास दो मार्ग थे, या तो वह राजपूतों को अपना मित्र बना ले या उनसे युद्ध करके उन्हें समाप्त कर दे। अकबर जान गया था कि राजपूतों को समाप्त करना असंभव है। यदि वह उनके साथ उलझ जाएगा तो उसकी दक्षिण विजय तथा अन्य योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपना सहायक एवं मित्र बनाकर उनकी सहायता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का निश्चय किया। अकबर समझ गया था कि बहुसंख्यक हिंदुओं, विशेषकर स्थानीय राजपूत शासकों की सहायता के बिना उसका साम्राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा और न उसे स्थायित्व प्राप्त होगा। साम्राज्य को आमूलचूल सुदृढ़ बनाने के लिए स्थानीय शासन का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। चूंकि इस काल में राजपूत लोग ही हिंदू जाति के नेता थे, इसलिए उनका समर्थन प्राप्त करने का तात्पर्य संपूर्ण हिंदू जाति का समर्थन तथा सहयोग प्राप्त करना था। अतः अकबर ने राजपूतों के साथ कपटपूर्ण मित्रता का व्यवहार करके उनके हृदय पर विजय प्राप्त करने तथा साम्राज्य निर्माण में उनकी सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया। साम्राज्य विस्तार के कार्य में भी राजपूत सहायक सिद्ध हो सकते थे। अकबर न केवल मुसलमान राज्यों अपितु स्वतंत्रता प्रेमी राजपूत राज्यों का विध्वंस करने में मित्र राजपूत राज्यों की सहायता ले सकता था। हिंदुओं को हिंदुओं की ही तलवार से नष्ट करने में अधिक आसानी रहने की संभावना थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर सुलह कुल की भावना से प्रेरित था, इसलिए वह उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करके समस्त प्रजा को प्रसन्न रखना चाहता था। इन इतिहासकारों के अनुसार न केवल उपयोगिता की दृष्टि से अपितु सुलह कुल की भावना के कारण भी अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बनाने का निश्चय किया था। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने राजाओं का अधिकतम उपयोग करने की नीति बनाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।